नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के गुप्ता आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, दोस्तों, हम सभी अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग के नियम के बारे में जानते हैं कि वास्तव में मांग का नियम यह कहता है कि जैसे जैसे कीमतों में परिवर्तन होता है उसके विपरीत दिशा में हम देखते हैं मांग परिवर्तित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे ही कीमत वृद्धि होगी, जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है, कंज्यूमर उसकी मांग को कम करता है और उसके विलोम से यदि हम बात करते हैं कि यदि कीमत में कमी होती जाएगी तो कंज्यूमर उसकी मांग को बढ़ाता जाएगा। इस प्रकार अगर हम मैथमेटिकल ढंग से इसको प्रस्तुत करते हैं तो यह कहा जा सकता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होते हैं, द अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटेटिव डिमांडेड। तो यह तो बतलाता है, यानी कह सकते हैं कि जो मांग का नियम है वह वास्तव में एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब यह हुआ कि यह तो बतलाता है कि कीमत में यदि परिवर्तन होता है तो मांग में किस दिशा में परिवर्तन होगा। अर्थात यह न केवल क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है बल्कि यह डायरेक्टिव भी बताता है, हमको जानकारी देता है। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे जो कि मांग के नियम के और एक स्टेप आगे की बात करता है। क्योंकि वास्तव में क्या है, जब हम ये देखते हैं कि कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो मांग में कैसे परिवर्तन होगा, वह दिशात्मक संबंध हमको बतलाता है कि किस दिशा में हो रहा है। आप मेरे हाथ को देखकर समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है मांग कम होती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन की ओर यह काम करता है। यदि कीमतें कम हो रही हैं तो डिमांड बढ़ेगा। तो इट इज अ डायरेक्टिव कॉन्सेप्ट। अगर हम यह कहते हैं दोस्तों कि कीमत में यदि 10% का परिवर्तन हो रहा है ना, कीमत में 10% परिवर्तन हो रहा है, 10% चेंजेस हो रहा है, या तो 10% जो परिवर्तन है कीमत में वृद्धि की बात हो सकती है, या हो सकता है कि वस्तु की कीमत में 10% की कमी हुई हो। तो यदि मैं इसमें परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट को इसके साथ जोड़ता हूं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो वास्तव में हमको देखना है कि जब भी हम बात करते हैं कि मांग के नियम को, जो कि एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, इसको क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होता है तो ये एक स्टेप आगे होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आप जैसा देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड है ना, तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ प्राइस of commodity increases, quantity demanded will falls, and if price of commodity falls, quantity of increases. Means law of demand indicate only direction of change of quantity demanded and in response to change in price, but elasticity of demand states with how much or to what extent the quantity demanded will change in response to change in any determinants. दोस्तों, हम इलास्टिसिटी के बारे में भी जान लें कि इलास्टिसिटी शब्द जैसे हम फिजिक्स में चर्चा करते हैं कि वास्तव में फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में अगर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। जैसे हम सपोज एक रबर का एग्जांपल लेते हैं। रबर को हम जैसे ही हम बाह्य बल लगाते हैं, फोर्स करते हैं, वह लंबा हो जाता है। जैसे ही बाह्य बल उसकी छोड़ देते हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, इनिशियल स्टेप पे आ जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इन फिजिक्स। तो क्या ऐसा इकोनॉमिक्स में भी होता है? तो इलास्टिसिटी मीन्स द कॉन्सेप्ट हमको समझना है, द प्राइस राइजेस बाई 10%, व्हाट हैपेंस टू डिमांड। यदि कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है तो मांग किस दिशा में जाएंगी, पहली बात। दूसरा, वी नो डिमांड विल फॉल। सबसे पहली बात क्या है, अगर प्राइसेस अप हो रही हैं तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि मांग उसकी कम होगी बाय मोर देन 10%। अब प्रश्न ये है कि क्या 10% कीमत में वृद्धि हुई है तो जो मांग है वो एग्जैक्ट 10% ही कम होगी, कि 10% से कम होगी, कि 10% से ज्यादा कम होगी, कि कोई चेंज नहीं होगा, कि बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ जब डिमांड की बात की जाती है तो उसकी 5 स्टेजेस होते हैं। हम 5 स्टेजेस में किस प्रकार फील कर रहे हैं, वो किस प्रकार का नेचर गुड्स का होता है, उसके
बिहाफ में हम समझते हैं इसको। आइए दोस्तों हम पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जान लें। द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द commodity increases or decreases in the response to increases or decreases in any of the its quantitative determinant. So we have several types of elasticity of demand according to the source of the change in the demand. For example, if the price is the source of the change, we have the price elasticity. यानी हम ये समझ लें कि कीमत के कारण यदि मांग में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये मांग की कीमत लूज होगी, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हो सकता है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, उसके कारण उसकी मांग बढ़ रही है, इनकम घट रही है तो उसकी हो सकता है मांग कम हो रही है, तो मीन्स दिस इज इनकम इलास्टिसिटी, है ना। तो जो सेकेंड कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि इस प्रकार होगा। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट हम इलास्टिसिटी के बारे में जानते हैं दोस्तों, वो ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और उसका प्रभाव किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है। जैसे सपोज हम इसको समझ सकते हैं कि यदि कीमत चाय की अगर ऊंची हो रही है, जैसे जैसे चाय की कीमत में परिवर्तन होता है तो चूंकि चाय अब महंगी हो गई है तो हो सकता है कंज्यूमर काफी की ओर कन्वर्ट होगा और उसकी मांग को क्या करता है, बढ़ाना चालू कर देगा। तो चाय की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव काफी की मांग पर हो रहा है, यानी किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का सीधा सीधा प्रभाव दूसरे वस्तु की मांग पर होता है, मींस इट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इस प्रकार देखेंगे, आज चूंकि आज के विषय में हम केवल प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम बताएंगे कि जो कीमत लोच होती है अर्थात कीमत में परिवर्तन का किस प्रकार किसी कंज्यूमर के मांग पर प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करेंगे, जिनकी 5 श्रेणियों के बारे में हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। मींस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मींस ये है कि हमको यहां समझना पड़ेगा कि किसी वस्तु की कीमत में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना, किसी वस्तु की कीमत में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसका प्रभाव वास्तव में वस्तु की मांग पर क्या पड़ रहा है। यानी हमको हमेशा जो वाई फैक्टर है, प्राइस ऑफ द गुड्स और कमोडिटी, उसको चेक करना है। हमेशा कीमत में परिवर्तन का प्रभाव मांग पर क्या होता है, उसके बेस पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझ पाते हैं। The price elasticity of demand may be defined as the ratio of the relative change of demand or price variable। हो सकता है कि कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी मांग में जो परिवर्तन होगा, एक कारण तो यह है कि कीमत में परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है, या कोई अन्य घटक हो सकते हैं जिसके कारण किसी व्यक्ति की मांग प्रभावित होती है। फार्मूला देख लिया जाए, प्राइस इलास्टिसिटी का क्या होता है। मींस ई फॉर इलास्टिसिटी, द परसेंटेज आर प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज आर प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। हमेशा हमको जब भी हम इसको डी वाई बाई डी एक्स के बारे में बात करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि डी क्यू डिवाइडेड बाई डी पी, है ना, हमने अपान में न्यूमरेटर में रखा है कि डी पी, मतलब हम प्राइस में चेंज की बात करते हैं, उसका प्रभाव देखना है कि मांग पर कितना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस हाउ मेनी डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो पहले हमको देखना है कि डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट हैव 5 केसेस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर स्टूडिड डिपेंडिंग अपॉन दिस डिग्रीज। पहला है परफेक्टली इलास्टिक, इसमें डायग्राम के बेस पे इसको बतलाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट पहले समझा जाए कि परफेक्टली इलास्टिक क्वांटिटी डिमांडेड अकॉर्डिंग टू प्राइस इलास्टिसिटी। तो इसके बारे में हमको देखना होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि जब किसी वस्तु की कीमत में
हम यह कहें कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी किसी वस्तु की कीमत में नो चेंज हो, उसके बाद यदि कोई कंज्यूमर उसकी मांग को या तो बहुत ज्यादा बढ़ा दे या घटा दे, है ना, यानी कीमत के परिवर्तन का उसकी मांग पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांडेड। ये याद रखेंगे हमेशा कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा वो एक्स अक्ष की पैरेलल होगा, और उसके लिए जो ई डी मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू जो होगी वो इन्फिनाइट होगी, ठीक है ना। सेकेंड कॉन्सेप्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांडेड, है ना, प्राइस डिमांड कहेंगे हम, प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। तो परफेक्टली इन इलास्टिक जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसके बारे में दोस्तों हम यह समझें कि यदि किसी वस्तु की कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, मान लीजिए 5%, 10% या 20% परिवर्तन हो रहा है ना, या फिर हम यह कह सकते हैं कि उस वस्तु की कीमत में बहुत ज्यादा कमी हो रही है, तो किसी वस्तु की प्राइस में कमी या वृद्धि का प्रभाव उसकी मांग पर कितना पड़ रहा है। तो यदि हम यह कहें कि कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस पर कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, कांस्टेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जो स्थिति पैदा होगी वो होगी परफेक्टली इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी। और थर्ड कॉन्सेप्ट है यूनिटरी इलास्टिक प्राइस डिमांड। इसका मतलब यह होगा कि कीमत में जितने प्रतिशत चेंज होता है उतने ही प्रतिशत यदि हम मांग में परिवर्तन करते हैं, यानी कीमत में यदि 10% परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि मांग में भी 10% परिवर्तन हो रहा है, या दूसरे शब्द में अगर हम कहना चाहें कि कीमतें 10% यदि बढ़ गई हो तो मांग में 10% की कमी होगी, और कीमतें यदि हम कह सकते हैं कि 10% कम हो गई हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10% बढ़ जाएंगी। और इसके साथ दोस्तों हम क्या है अगली कक्षा में इसके आगे का भाग प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।